तो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतर तरीके से अपने केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहे डेमो टीचिंग से हो, वो चाहे इंटरव्यू से हो, ठीक है? और एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एनसीईआरटी की किताबें आपको कंटेंट और चीज़ें समझा देंगी, वो कोई और नहीं समझा पाएगा। चलिए, आज हम लोगों ने लगभग 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज 7वाँ चैप्टर्स है आनंदमयी कविता, जिसको हम लोग वाह मेरे घोड़े बोलते हैं, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं वाह मेरे घोड़े की कविता को कैसे रिसाइट करना है। कल मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8853954496 में मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं। तो उसमें एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने डेमो टीचिंग का एक बढ़िया वो एग्ज़ाम्पल दिया, उनके अंदर भी हेजिटेशन थी और वो कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करते-करते आज वो यहाँ पर इम्प्रूव कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ खुद खुद से चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होइए और खुद को इम्प्रूव करिए, ठीक है? तो आज की कविता है वाह मेरे घोड़े। तो आइए पढ़ते हैं वाह मेरे घोड़े कैसे पढ़ना है, ठीक है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल, अरे वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल, अरे भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ताल, खाकर दिखा फिर अपना कमाल, अरे खाकर दिखा फिर अपना कमाल, ठीक है? तो ये कविता थी जिसको हमको अपने एक्सप्रेशन से अपने बच्चों के सामने एक अच्छे हाव-भाव से चीज़ों को प्रेज़ेंट करना है और इस पे डेमो ज़रूर बनाइए, ठीक है? खुद से प्रैक्टिस करिए, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और आइए शिक्षण संकेत के बारे में पढ़ते हैं। कविता में आए हुए शब्दों एवं अन्य शब्दों की सहायता से बच्चों को त, ख, ड़ ध्वनियों और उनकी आकृतियों से परिचित कराएँ, ठीक है? तो 2-2 यूनिट हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो चैप्टर नंबर 8 है सुने कहानी। आइए खतरे में साँप है, उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है? सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएँ। देर तक बहस चली, अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे में के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है, ठीक है? बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने-अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ साँप एक-दूसरे का मुँह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। तो ये कविता थी चंदन यादव के द्वारा लिखी गई। आइए शिक्षण संकेत देखते हैं। बच्चों के साथ सिर पर पैर रखकर भागना, मुहावरे के अर्थ के विषय में चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि क्या वे कभी सिर पर पैर रखकर भागे हैं? क्यों और कब? कौन-कौन से कीड़े हैं जो साँप की तरह वहीं बैठे रहेंगे? ठीक है? इसी में एक कविता है जंगल है, चित्र और बातचीत जंगल के बारे में चित्र दिखाया गया और उस पर बात करने की बात कही है, ठीक है? तो ये इस पे फ़ोकस किया गया है शिक्षण संकेत। चित्र में क्या-क्या दिख रहा है, कौन-कौन से जानवर हैं, कौन क्या कर रहा है, आपने इनमें से कौन-कौन से जानवर देखे हैं, कहाँ देखे, आदि पर चर्चा में जानवरों के रहने का स्थान। जैसे देखिए सीधा सा मतलब यहाँ से हमें क्या सीखना है कि हमें मान लीजिए कोई कविता या कहानी है, जंगल है, तो जंगल के में कौन-कौन रहता है, तो आप डायग्राम बना के बच्चों से पूछिए, बच्चों से वहाँ से कुछ निकलवाइए, ठीक है? तो चर्चा में जानवरों के रहने का स्थान, पालतू एवं जंगली जानवरों आदि पर बात की जा सकती है। शिक्षक बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बातें कहने के पर्याप्त अवसर दें। ठीक है? इसी में एक आनंदमयी कविता है, कबरी झबरी बकरी। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं, 7th और 8th यूनिट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? कबरी झबरी बकरी, ठीक है? बकरी, कबरी, बकरी, झबरी, कबरी, झबरी, बकरी। अरे कैसे? बकरी, कबरी, बकरी, झबरी, कबरी, झबरी, बकरी।
आगे निकली कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। अरे आगे निकली कबरी बकरी पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी पीछे पीछे झबरी। आगे आगे कबरी बकरी पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। साथ चली थी हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। ठीक है, तो ये कविता है। आई होप सो इसमें बच्चों के साथ कबरी और झबरी बकरियों के रूप रंग दिखा के बातचीत कीजिए। झबरा कबरा बकरा आदि शब्दों से तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता का रचना करवाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। शिक्षक एक एक करके बच्चों को निर्देश दें। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गति से काम करेंगे। बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान करें। ठीक है, ये सब चीजें थी। आपको आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, हमें कविता को कैसे रिसाइट करना है। ठीक है, और बच्चों के सामने अपने हाव भाव सारी चीजों को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और हमारा कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा रहेगा तो हमें नंबर जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैनल के साथ, एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।